morning students, welcome back in Artis online classes. This is the class of English. And in my today's video, I would like to discuss few lines about Republic Day. As you all know, it's coming soon. After a day, we will celebrate this great national festival called 26 January. As you all know students, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाले एक दिन के बाद हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आज की वीडियो सेशन के माध्यम से मैं कुछ लाइन आपको शेयर करूंगी अबाउट दिस ग्रेट फेस्टिवल। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस ग्रेट फेस्टिवल रिपब्लिक डे? सो इन माय टुडेज वीडियो I would like to tell you the importance of this great day, Republic Day. As you all know that it is celebrated on 26th of January every year. जैसा कि आप सभी जानते हो कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, ये आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। ऑन दिस डे इन द ईयर 1950, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयर मेंशन मैंने किया है 1950। इसी दिन 26 जनवरी को 1950 में हमारा संविधान जो था वो लागू किया गया था। एंड इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया। और हमारा संविधान लागू हुआ था स्टूडेंट्स। अब आप समझोगे कि ये संविधान में लागू होने के पीछे क्या रीजन था, क्यों हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र स्वराज है, राज्य है, ठीक है। तो इसलिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल द इंडियंस एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इस दिन प्रभाव में हमारा संविधान प्रभाव में आया था, इफेक्ट हुआ था, इसलिए लागू किया गया था, जिसकी वजह से इस दिन की खास महत्व हमारे भारतीय इतिहास में है। और इसी वजह से ये नेशनल फेस्टिवल है। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आप सेलिब्रेट करते हो, वो भी एक नेशनल फेस्टिवल है। सेम इसी तरह से रिपब्लिक डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो that we must respect our freedom fighters. जितने भी आजादी के दीवानों ने अपनी जान को कुर्बान कर दी आजादी हासिल करने के लिए, जैसे कुछ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस and many more leaders who sacrifices their lives for the freedom of our country so that we can live in a free country, free environment. जैसा कि बंधन में बंद रह करके कोई लोग जीवन जीना पसंद नहीं करते, सभी को आजादी पसंद है स्टूडेंट्स। वैसे ही हम एक आजाद भारत में रह रहे हैं और इस आजादी के पीछे कईयों ने जान दी, अपनी जान गंवाई। तो इन सभी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए रिपब्लिक डे जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ड्यू टू कोविड
period, we are unable to gather at a place to celebrate this. कोविड की वजह से अभी तो हम लोग एक जगह गैदर नहीं हो पा रहे हैं, एक जगह संगठित नहीं होके सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं स्टूडेंट्स। बट फिर वो दिन आएंगे जब हम एक जगह एक साथ रहेंगे और रह करके इस तरह के नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को जो है रिस्पेक्ट देंगे। पे द ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और फिर से इकट्ठा होंगे जब हम एक साथ, तो अपने उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे देश की आजादी के लिए। As you all know, it is an important day for all the Indians. Today, when a few fellow Indians talk about the fear of losing basic rights that the Constitution has given us, आज भी कुछ ऐसे पुअर इंडियंस हैं, कुछ ऐसे मतलब फेलो इंडियंस हैं जो हमारे बेसिक राइट्स को हमें हासिल नहीं होने देना चाहते हैं और हमें हर जगह बात बात पे सप्रेश किया जाता है कि हम अपनी आवाज ना उठाएं। बट हमें हर चीज की स्वतंत्रता हासिल है, हमें अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का भी स्वतंत्रता जो है, खुले दिल से हम अपने विचारों को किसी के समक्ष रख सकें, ये भी आजादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इट्स आवर वेरियस राइट्स, ये हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि हम अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें। इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स, सो नीड टू अवेयर होने की जरूरत है कि बस आप इन संविधान के द्वारा दिए गए कुछ राइट्स को आप जाने, जैसे कि समता का अधिकार, ऑल इंडियंस आर इक्वल। Although we celebrate Republic Day as a national festival since our childhood, but we understand the real importance of this day when we grow up. जैसे कि हम लोग बचपन से ही सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इन पर्टिकुलर डेज का महत्व तो जब हम बड़े होते हैं तभी समझ पाते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस? As our constitution gives us a various rights and responsibilities too. We all know we live in a democratic country where we enjoy our fundamental rights. जहाँ की हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, हमारे जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, मानवता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सभी अधिकार हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड दिया है। To make the event memorable, this national event, which we celebrate every year with a lot of joy and happiness, and feels pride in our hearts, और इस दिन को सेलिब्रेट करके हम लोग अपने दिलों में अपने देश के लिए जो सम्मान व्यक्त करते हैं, वो अधिकार भी, वो जो है हमारा वो इस तरह के अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हमारे संविधान ने दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की रचयिता कौन थी, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो ग्रेट लीडर थे जिन्होंने संविधान की रचना की। एज यू नो, जैसा कि आप सभी जानते हो, many schools and colleges are organized some functions like cultural dances, speech, patriotic songs, and many other cultural events and programs
जैसा कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह के वेरियस फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन के सम्मान के लिए। और इस दिन को सम्मानित करने के लिए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए, उन्हें भी जरा याद कर लें जो लौट के वापस घर ना आए। ऐसे किसी पैट्रियोटिक सॉन्ग में लाइंस भी आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द सेलिब्रेशन। और जैसे ही पूरी सेलिब्रेशन एंड हो जाता है तो बच्चों स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नेशनल स्वीट्स, आपको पता है कि जलेबी जो है वो नेशनल स्वीट है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया जाता है इस तरह के नेशनल इवेंट्स को सेलिब्रेट करके। सो वी मस्ट पे होमेज टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद, इन सब के बाद भी वी नीड टू टेक अ प्लेस टुडे, हमें एक कसम खाने की जरूरत है, आवश्यकता है, सो दैट today's many problems we faces in our society, and whenever we take a place for solving such type of problems from this society to make our country a best country of the world। तो आज आओ सब मिलके एक होते हैं और एक होते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो व्याप्त हैं। इन सभी को नीड है अपरूटेड दिस, इन सभी को हटाने की, जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, जिनको हम सभी अगर एक होते हैं तभी बहुत सारी बुराइयों को अपने रीच से, अपने समाज से हम दूर कर सकते हैं और एक महान भारत का निर्माण करें। स्टूडेंट्स, सो टेक अ प्लेस फॉर द सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर सोसाइटी। इट्स ऑल अबाउट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन which perhaps we need to enjoy it through this online video session, and why you all know well, due to the COVID की वजह से किसी कारणवश इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को हम लोग ऑनलाइन ही सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। और अपने ग्रेट लीडर्स को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी वीडियो सेशन को स्टॉप करना चाहूंगी। आई होप यू नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, द रिपब्लिक डे। थैंक्स।